जानकारी के लिए। और नाज़रीन, एक और अहम खबर, मुंबई क्राइम ब्रांच ने SIU से वाबस्ता 32 साला नौजवान मोहम्मद सलमान को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया है। सलमान पर नांदेड़ में हो रहे शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर का इल्जाम है। सलमान पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुतादिद दफात के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। तो बेहद अहम खबर मुंबई से, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच ने SIU से वाबस्ता 32 साला नौजवान मोहम्मद सलमान को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया। सलमान पर नांदेड़ में हो रहे CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर का इल्जाम है। सलमान पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुतादिद दफात के तहत मामला दर्ज किया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर इंतजामिया सख्त नजर आ रहा है, इस तरह के बयानात का सख्त नोट लिया जा रहा है। और ताज़ा मामला है मोहम्मद सलमान से वाबस्ता, जिनको गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया। नांदेड़ में सलमान ने शहरियत कानून के खिलाफ जो एहतजाज हुआ था उसमें हिस्सा लिया था और इल्ज़ाम यही है कि इस दौरान उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकारीर की, जिसका सख्त नोट लेते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुतादिद दफात के तहत सलमान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया। तो बेहद अहम खबर, मुंबई क्राइम ब्रांच ने SIU से वाबस्ता 32 साला नौजवान मोहम्मद सलमान को हिरासत में ले लिया है। सलमान पर नांदेड़ में हो रहे शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर का इल्जाम है। सलमान पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने। और चलिए मजीद तफसीलात के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला नांदेड़ का है और अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। क्या कुछ अहम दफात जो हैं वो लगाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जो नांदेड़ में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन CAA कानून के खिलाफ किया जा रहा था, तो उसमें मोहम्मद सलमान ने एक बयान दिया और उसमें कुछ आपत्तिजनक ऐसे बयान थे जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है नांदेड़ पुलिस ने खुद खंगाला और इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद धारा 153 और धारा 34 यानी देशद्रोह के तहत ये मामला दर्ज किया गया और सलमान की जो है खोज नांदेड़ पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही थी। बाद में ये पता चला कि ये भाषण देने वाला सलमान जो है मुंबई के कुर्ला इलाके में रहता है, जिसके बाद मुंबई के क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया और मुंबई क्राइम ब्रांच की मदद से कल जो है कुर्ला इलाके से जो है सलमान को गिरफ्तार किया गया और अब उसे नांदेड़ ले जाया गया है। आज उसे नांदेड़ के निजी जो अदालत है वहां पर उसे पेश किया जाएगा और उसके बाद कस्टडी लेकर आगे की जो कानूनन कार्रवाई होती है उसे आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि शर्जिल इमाम के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है जो सलमान की हुई है और सलमान की प्रोफाइल जो है खास तौर पर बताया जा रहा है कि स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का ये सदस्य था और ये इसी तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन जिस तरह से शाहीन बाग दिल्ली में शुरू हुआ तो उसके बाद अलग अलग शहरों में जिस तरह से CAA कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की प्रक्रियाएं जारी है, वही प्रक्रिया जो है नांदेड़ में भी चल रही थी और उस वक्त सलमान ने अपने भाषण में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को खंगाला गया और उसके बाद जिस तरह की प्रक्रिया मैंने बताई उसे फॉलो करते हुए उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे चलकर जांच पड़ताल करके इस मामले में क्या कुछ सामने नांदेड़ पुलिस सच लाती है। लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे नांदेड़ ले गया है और उसे कुछ समय बाद आज नांदेड़ के निजी जो अदालत है वहाँ पेश किया जाएगा और उसकी कस्टडी लेकर आगे की कानूनन कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि क्या सलमान के साथ कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं या अभी तक सिर्फ सलमान के बारे में ही ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं? देखिए, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि नागपाड़ा में पिछले दिनों जो है मुंबई बाग बनाया गया, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन महिलाओं की तरफ से अलग अलग किया जा रहा है। साथ ही अगर थोड़ा सा कल की बात पीछे मुड़कर देखें कि जिस तरह से उर्वशी चूड़ावाला के खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया और कल उसकी ABA भी जो अदालत से रिजेक्ट कर दी गई है। यानी जो अलग अलग शहरों में जिन जिन पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है तो उससे पुलिस जो है काफ़ी सीरियसली से लिया जा रहा है और तमाम इवेंट्स को, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम भाषणों को जो है वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और किसी के भाषण में अगर
आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ पाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। और अभी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सर्जिल के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी इस मामले में मुंबई से बताई जा रही है, जो कुर्ला इलाके में अंजाम दिया गया कल शाम को मुंबई क्राइम ब्रांच और नांदेड़ पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में। और अब देखना होगा कि जिस तरह से उर्वशी चूड़ावाला की भी तलाश लगातार मुंबई पुलिस कर रही है और अभी भी लापता है, तो यानी जिस तरह के एक्टिविटीज और इस तरह के भाषण अगर कोई कहीं किसी कार्यक्रम या किसी इवेंट या किसी विरोध प्रदर्शन में आकर दे रहा है, तो उनकी प्रॉपरली वीडियो रिकॉर्डिंग जो है महाराष्ट्र पुलिस के अलग अलग क्षेत्रों में जिस जुडिक्शन में पड़ता है उसे किया जा रहा है। उसके बाद तस्दीक से उसकी जानकारी की जा रही है। अगर उसमें जी, तो आज बहरहाल इस पूरी खबर पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। तो प्रशांत पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। फिलहाल